खुदावन में आप सबकी सलामती हो। आज का उन्वान रूहुल कुद्स मसा से भरता है। द होली स्पिरिट फिल्स द अनॉइंटिंग, जिसके लिए मरकजी आयत हम देखेंगे अमाल की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 38वीं आयत में यूं लिखा है कि खुदा ने यसू नासरी को रूहुल कुद्स और कुदरत से किस तरह मसा किया, वो भलाई करता और उन सब को जो इबलीस के हाथ जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। आए मेरे जीजो, हम दुआ करें कि आज का कलाम हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े। खुदा बाप आसमान और जमीन के खालिक और मालिक नहायत शुक्रगुजार हैं इस वक्त के लिए जिसमें खुदावन तूने हमें अपने कलाम से भरा है। खुदावन मुझे जोर कुव्वत अता कर ताकि आज कलाम जो तेरे लोगों के साथ बयान कर सकूं तेरे रूहुल कुद्स की तहरीक के मुताबिक हो। मुझे जोर और कुव्वत बख्शना मेरे खुदा, तेरा शुक्र हो यीशु के नाम में, आमीन। मेरे अजीजों, जैसा कि हम खुदा का मसा अनॉइंटिंग ऑफ गॉड पढ़ रहे हैं, मसा हमें देता कौन है? सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि मसा हमें देता कौन है। रूहुल कुद्स। बहुत से लोग जो हैं जिनका रूहुल कुद्स के बारे में मुख्तलिफ नजरियात हैं, जैसे कि यहोवा विटनेस, वो कहते हैं कि रूहुल कुद्स एक कुव्वत है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस रूहुल कुद्स के बारे में हमें क्या तालीम देता है? आइए मेरे साथ आप पैदाइश की किताब में उसके पहले बाब की दूसरी आयत में देखेंगे। और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। एक और हवाला हम नोट करेंगे, अमाल 5वां बाब 3री आयत। और जैसे पतरस ने हननिया से कहा, तूने रूहुल कुद्स से झूठ बोला। तो मेरे अजीजों, इन आयात से हमें वाज़िया क्या होता है कि रूहुल कुद्स कुव्वत नहीं है, बल्कि वह एक शख्सियत है जो अपनी मर्जी रखता है। सो इसे कुव्वत समझना एक गलत है, गलत फहमी है, क्योंकि रूहुल कुद्स कुव्वत नहीं बल्कि कुव्वत देने वाला है। आमीन। सो हम दूसरे मरहला की ओर, मसा की ओर, कि मसा क्या है, इसका मतलब क्या है। सो मसा के लिए लफ्ज मसा बाइबल मुकद्दस में 54 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। अहद अतीक में 47 मरतबा और अहद जदीद में 7 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। इब्रानी लफ्ज माश, अंग्रेजी लफ्ज अनॉइंटिंग, उर्दू जैसा हम सब जानते हैं मसा, और यूनानी लफ्ज मसीह जिसका तर्जमा क्रिस्तुस है। सो हम सब जानते हैं कि मसा बगैर रूहुल कुद्स के हमें नहीं मिल सकता। खुदावंद यीशु मसीह को बपतिस्मा के बाद यरदन पर पाक रूह के वसीला से मसा से भरा गया। और हम देखते हैं जो मसा हमारे खुदा के अंदर काम करता था, वही मसा उसके शिगिर्दों के अंदर भी काम करता था। आज वो मसा हमारे अंदर भी काम करता है। हम भी मसीह के शागिर्द हैं, खुदा के लोग। वही अनॉइंटिंग जो बाप के अंदर है, वो सेम अनॉइंटिंग हमारे अंदर है। अगर हम पुराने आहद में देखें तो जब किसी बादशाह को किसी मुंसफ पर मुकर्रर किया जाता था तो उन्हें बकायदा तेल से अनॉइंट किया जाता था। तेल, पाकरू को तेल के साथ भी तशबीह दी गई है। अगर हम इसकी अक़साम देखें तो इसकी 3 किस्म की अक़साम हैं। इसमें आम मसा, मजहबी मकासद के लिए मसा, और तबई मकासद के लिए मसा। तो थोड़ा बयान करूंगा। आम मसा क्या है? ये मादी मसा है। ये बदनी आराइश और सिंगार का एक तरीका था। अब मजहबी मसा वो क्या है? जैसा हम सब जानते हैं कि जब किसी को किसी मुकाम पर मखसूस करना होता था तो तेल के साथ अनॉइंट किया जाता था उसे, कि ये इस काम के लिए मखसूस हो चुका है। तबई मकासद ये क्या है? तेल और मैं वगैरह से मलना या लगाना या इलाज के लिए भी हम इसे देख सकते हैं। अब देखते हैं कि शागिर्दों ने भी क्या किया कि तेल मल कर
बीमारों को शिफा बख्शी। खुदा ने अपने खादमीन को इख्तियार दिया है, ये गवाही है। कल हम खुदा के खादिम पास्टर नासिर साहब के उनके चर्च में थे, तो उन्होंने एक बात कही और वो एक मेरे लिए गवाही का सबब भी है कि खुदा ने हमें इख्तियार दिया कि देखो मैं तुमको इख्तियार देता हूं कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। इब्लीस जो है वो होशियार है, वो उस मसा को ईमानदार यानी कि बिलीवर्स हम सबों के अंदर चुराने की कोशिश कर रहा है। अब मेरी गवाही यह है कि मैंने जब उस चीज का तजुर्बा किया, उस मसा का जो मेरे अंदर खुदा की अनॉइंटिंग काम कर रही है, वो ये है कि हम रोज रूटीन में 7 बजे प्रेयर करते हैं, फैमिली प्रेयर। तो मेरे पास डॉग हैं, तो वो जब हम प्रेयर करते हैं तो वो भौंकना शुरू कर देते हैं। मैंने इस चीज का तजुर्बा तब किया जब मैं चर्च में था। तो मैं दुआ करते करते मैंने कुछ बोला नहीं, सिर्फ यही कहा उन्हें, तो वो खामोश हो जाते थे। जब मैं चर्च में था तो मैंने इस चीज का तजुर्बा किया कि खुदा ने सिर्फ मेरे ऐसे करने में इतनी अनॉइंटिंग रखी है, तो मैंने बोला भी नहीं तो वो खामोश हो गए है। ये है अनॉइंटिंग, जब खुदा का मसा एक बिलीवर्स के अंदर काम करता है तो उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। इब्लीस रुकावटें डालता है, लेकिन वो मसा जो आपके अंदर मसीह का काम कर रहा होता है वो आपको रुकने नहीं देता। हर एक खादम के पास मसा है, लेकिन इसे समझने की जरूरत है। ये बड़ा कीमती है। पाक रूह हमें ये मसा तब देता है जब हम अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर से सरेंडर करके मसीह के ताबे कर लेते हैं। बाज़ हमें मसा के बारे में पता ही नहीं होता कि अनॉइंटिंग है क्या। मैंने अपनी जिंदगी में तजुर्बा किया, बाज़ जब मैं प्रेयर करता हूं तो मेरे जिस्म में एक गर्माहट सी शुरू हो जाती है, मेरे रोंगटे खड़े होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब मैंने मसा के बारे में स्टडी किया तो मुझे पता चला कि ये खुदा का वो मसा है जो पाक रूह के वसीला से मिलता है। और मेरे अजीजों, हमें इस मसा को लेना है, ना कि खुद बल्कि दूसरों तक भी इसे कन्वर्ट करना है, ताकि हमारी जिंदगियों से जिंदा खुदा के नाम को ही खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको करें।